आज हम बात करेंगे इस किताब के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ फोकस बाय गौरांग दास। ये हैं गौरांग दास, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हैं और उसके बाद वो मंक बने। इस किताब में उन्होंने कुछ 45 स्टोरीज लिखी हैं, छोटी छोटी। मतलब आप एक दिन में एक कहानी पढ़ सकते हो, 45 डेज में आपकी पूरी किताब खत्म हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, बट उसके अलावा भी कई चीज़ें किताब कवर करती है। तो मैं कुछ कहानियाँ मैंने मतलब उनके टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं, कुछ कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा। इसके शॉर्ट वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा कि ये कहानियों को ब्रेक करके कुछ रील्स बना दूँ। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होने तक आप 4 नई चीज़ें सीख लोगे। ठीक है। सो कुछ कहानियाँ मैं नोट डाउन की हैं इस पे। तो पहली कहानी जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी है वो एक क्लार्क फैमिली के बारे में है। सो एक क्लार्क फैमिली रहती है कहीं इंग्लैंड में, एक कोई कंट्री में। और बहुत ही मतलब वो लोग रोज़ चर्च जाते हैं, अच्छे से रहते हैं। फिर मिडिल क्लास फैमिली रहती है, फिर थोड़ा पैसे वैसे जोड़ के वो एक क्रूज़ का टिकट खरीदते हैं पूरी फैमिली के लिए कि ये क्रूज़ से हम लोग दुनिया घूमेंगे, जाने वाले रहते हैं। और फिर उसके जाने से 2-3 दिन पहले उनके बच्चे को कुत्ता काट लेता है। ठीक है। बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, इंजेक्शन लगे, और फिर वो जब क्रूज़ पे जाने की तैयारी करते हैं तो एक वहाँ पे एक नियम उस टाइम पे, सालों पहले एक रूल था कि अगर आपको किसी जानवर ने काटा है तो आप कंट्री क्रॉस नहीं कर सकते या क्रूज़ या ऐसी जगह पे नहीं आ सकते। ये होके उनका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। बट वो जो फादर रहता है वो अपने बच्चों को नहीं बताता है। ठीक है। तो उसके बच्चा बच्चा नहीं तो वो गिल्टी फील करेगा ना यार कि मेरे कारण पूरी फैमिली नहीं जा पाई। वो बोलता है कि यार हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गई। बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। मिस्टर क्लार्क भी काफ़ी उदास हो जाते हैं कि इतने महीनों से आपने किसी चीज़ को सोचा हो। जैसे आपकी गोवा ट्रिप कैंसिल हो जाती है, राइट? वैसे ही आप इतने महीनों से कोई चीज़ सोच रहे हो, एक्साइटेड हो, शॉपिंग हो गई है और फिर एकदम ख़त्म। फिर एक दिन क्लार्क अपने ऑफिस से वापस आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और जाके अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, रोने लगते हैं। उनकी वाइफ पूछती क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो मिस्टर क्लार्क बोलते हैं यार ये उस टाइम पे बहुत दुख हो रहा था कि हम लोग नहीं जा पाए, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ से हम बच गए क्योंकि वो जो क्रूज जा रहा था उसका मतलब वो डूब गया पानी में। वो क्रूज का नाम था टाइटैनिक। दिस इज रियल स्टोरी। ओके। सो ये एक कहानी थी, बहुत ही छोटी, बेसिक। ऐसी एक कहानी थी लव के बारे में, प्यार। ठीक है। अभी कल शाहरुख खान का बर्थडे है तो प्यार की हम बात करते हैं। सो एक आइलैंड है। ठीक है। उसमें बहुत सारी फीलिंग्स रहती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स उसमें, रिचनेस, काइंडनेस, नॉलेज, लव, ये सब। तो वो आइलैंड डूब रहा होता है। तो जब वो आइलैंड डूब रहा होता है तो सारी फीलिंग्स अपनी अपनी नाव लेके निकलने वाली रहती है। अब रिचनेस रहती है, वो उसकी नाव में सोना चांदी सब कुछ लेके। लव उसके पास जाता है, यार इतनी बड़ी नाव है, मुझे ले जाओ। वो बोलता है यार अब मैं तुझे कहाँ से ले जाऊँ, मैं खुद अपना पूरा सोना नहीं ले जा पा रहा। तो जितनी जगह है मैं अपना सोना चांदी सब लेके जाऊंगा और ज़रूरी चीज़ें तेरे को लेके मैं जगह अपनी ख़राब नहीं कर सकता। सैडनेस के पास जाता है। सैडनेस बिल्कुल गांजा वांजा मार के वो रहती है, टुन्न रहती है। तो बोलता है यार मुझे अपनी नाव में ले चलो। तो बोलता है यार मैं चाहता हूँ ये नाव डूब जाए और मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम मेरे से दूर हो जा, मेरे साथ मत जा। ऐसे हेट और ऐसी कई फीलिंग्स रहती हैं। प्यार कहीं एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो अब उसको लगता है वो गया, आइलैंड डूब रहा होता है। फिर एक बुढ़ा आदमी आता है। ठीक है। वो बोलता है यार मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वो बूढ़ा उसको लेके जाता है अपनी नाव में और उसको पार करा देता है। फिर वो लव पूछता है कि यार आपका नाम क्या है, वो नहीं बताता, चला जाता है। आगे बढ़ जाता है तुरंत, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो नॉलेज से पूछता है यार ये आदमी जो मुझे छोड़ा इसने बचाया, क्या नाम है, कौन है ये? तो वो नॉलेज बोलता है कि दैट पर्सन इज टाइम। ओके। सो टाइम ही जो एक चीज़ होती है जो प्यार की कदर कर सकता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके पत्नी, पति, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ें जो अगर ये बाकी फीलिंग्स को लेके आपसे अटैच है, रिचनेस, हेल्थ, ये वो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो उन लोग चीज़ों ने साथ छोड़ दिया तो शायद ये भी नहीं रहेगा। और जो आपका ट्रू लव होता है उसकी कदर आपको कब होती है, जब आपका शायद लास्ट टाइम आने वाला होता है, जब एक आप उस लाइफ के मोड़ पे होते हो जब ये सारी चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं रहती।
सो लव इज समथिंग जो जिसका एहसास, जिसकी कदर सिर्फ टाइम को पता है, क्योंकि वो आगे तक देख सकता है, राइट। तो ये कहानी थी, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो। एक और बहुत कहानी मुझे पसंद आई, ग्रीड जिसका नाम था, ग्रीड उसका टॉपिक था। सो लालच एक ऐसी चीज़ है यार, वो मतलब हम सब करते हैं थोड़ी बहुत, और गांधी जी ने कहा है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, द वर्ल्ड हैज़ अ रिसोर्स टू फुल एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। तो इसकी एक छोटी सी कहानी थी कि एक कपल रहते हैं, काफ़ी सालों से साथ में रहते हैं, 30-40 सालों से, और वो अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उनको उनका प्यार बहुत सच्चा रहता है। तो एक एंजल आती है और उनको बोलती है कि यार तुम इतने अच्छे लोग हो, मैं तुम्हें विश देती हूँ, एक एक दोनों को मांग लो। तो जो लेडी रहती है वो बोलती है कि मैं अपने पति के साथ अपनी आगे की लाइफ में पूरी दुनिया बिल्कुल ऐशो आराम से घूमना चाहती हूँ। उसके पति के पास जाती है। अब पति थोड़ा सा वो लालच में आ जाता है, वो सोचता है यार कि मैं कुछ अलग मांगता हूँ। तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी की उम्र मुझसे 30 साल छोटी हो, इससे वो हेल्दी रहे, मेरा ध्यान रख सके। वो चाहता है जवान हो जाए मेरी बीवी और मैं फिर घूमूँ दुनिया। एंजल उसकी विश पूरी कर देती है, वो उसको 90 साल का बना देती है, 60 साल से। उसकी बीवी से छोटी रही, बट वो आदमी बुढ़ा हो जाता है, फिर उसको लगता है यार मैंने क्या मांग लिया। लालच, ठीक है। थोड़ी सी कहानी आपको फालतू लग सकती है, बट ठीक है चल रहा है। फिर एक बहुत मतलब अलग सी कहानी थी, जो मतलब शायद आपको काफ़ी समझ में आए, अच्छी लगे। एक वो उससे आप अपनी लाइफ की वैल्यू समझ सकते हो। तो कोई इंसान जिसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या किसी को लगता है कि नहीं यार मेरी लाइफ ज़्यादा मतलब वेस्ट है, फालतू है, तो उसके लिए कहानी बहुत 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 ज़रूरी है। तो एक प्रोफेसर रहता है, वो उसका क्लास डे होता है अपने कॉलेज में। तो फेयरवेल चल रहा होता है, तो सब बच्चे बोलते हैं कि सर हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, बताओ क्या क्या चाहिए आपको। तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि मेरे लिए यार जाके सूखी पत्तियां ले आओ, बट वो सूखी पत्तियां लाना जिसका कोई इस्तेमाल ना हो, यूजलेस हो, जो किसी के काम की ना हो, सिर्फ वही लाना। बच्चे बोलते हैं क्या यार, छोटी चीज़ मांग रहा है, ले आते हैं चल के। बच्चे निकलते हैं, कई जगह एक जगह पे सूखी पत्तियां पड़ी होती हैं, वो उठाने लगते हैं। पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है, बोलती है अरे यार इसको मत उठाओ, ये मेरे काम की है, मैं इससे प्लेट्स वगैरह बनाती हूँ, और आजकल इको फ्रेंडली और ये सब बहुत चल रहा है, तो मैं बेचती हूँ उसको, तो मेरा अच्छा पैसा बनता है। वो लोग आगे जाते हैं, फिर उनको कुछ छोटी छोटी पत्तियां मिलती है सूखी, वो उठाने लगते हैं। फिर एक बंदा बोलता है यार मैं इससे कंपोस्ट बना रहा हूँ, खाद बना रहा हूँ, ये मेरे काम की है, प्लीज़ इसको मत ले जाओ। वो लोग सोचते हैं सूखी पत्तियां तो काम की हैं, चलो हम गीली पत्तियां ले जाते हैं जो पेड़ से टूट चुकी हों, पेड़ में नहीं लगी हैं, क्योंकि प्रोफेसर ने मना किया था, पेड़ की वाली मत तोड़ के लाना। वो बोलते हैं हम गीली ले जाते हैं, यहाँ पड़ी होंगी, वो किसी काम की नहीं होंगी, फिर हम सुखा देंगे उसको। आगे जाते हैं तो एक तालाब में कुछ पत्तियां पड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो जैसे उन पत्तियों को उठाने लगते हैं, वो पत्तियों के ऊपर कुछ छोटी छोटी चींटियां या इंसेक्ट्स पड़े होते हैं, मतलब तैर रहे होते हैं उनमें। तो वो पत्ती भी वो इंसेक्ट्स के लिए लाइफ सेवर है, ठीक है। तो अब उनको ये समझ में आता है, वो मास्टर प्रोफेसर के पास वापस जाते हैं कि मुझे हम लोगों को कोई भी यूजलेस पत्ती नहीं मिली सूखी। देन प्रोफेसर कहते हैं कि यार मेरा आज लास्ट डे है, मैं जा रहा हूँ, बट तुम लोग कल को कुछ हो जाए तुम्हारी लाइफ में, फेल हो जाओ या किसी चीज़ में सक्सेसफुल ना रहो, या कभी किसी भी टाइम पे आपको लगे कि यार मेरी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये ज़रूर सोचना कि भगवान ने जब एक सूखी पत्ती भी सोच समझ के बनाई है, उसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। तुम तो पूरे एक इंसान हो, तुमको तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। सो वो बहुत अच्छी कहानी थी। और एक दूसरी कहानी ऐसे लोगों के लिए जो शायद भगवान में नहीं मानते, कई लोग भगवान में नहीं मानते, नास्तिक, एथीस्ट, जो भी आप कहो, तो उनके लिए एक कहानी थी कि एक बंदा रहता है, वो भगवान में नहीं मानता, उसका एक दोस्त साइंटिस्ट रहता है, शायद न्यूटन का नाम है इस कहानी में, मुझे याद नहीं। तो उनका जो साइंटिस्ट रहता है, तो कई प्रकार से समझाता है लॉजिक देके कि भगवान है, ये है, वो बंदा मानता नहीं। फिर वो क्या करता है, एक दिन अपने बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम का रिप्लिका बनाता है, और एक अर्थ बनाता है, उसमें कुछ कुछ प्लांट हैं, कुछ मैकेनिज्म बना देता है। वो बंदा आता है, बोलता है यार वाह क्या बढ़िया बनाया तुमने, किसने मतलब कितना बढ़िया बनाया है, ये तुमने बनाया? वो साइंटिस्ट बोलते नहीं मैं नहीं बनाया। किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया यार, अपने आप बन गया। वो बोलता है तू क्या पागल आदमी है यार, किसी ने तो बनाया होगा इतना सब कुछ, ये सब चीज़ें। नहीं यार वो अपने आप बन गया, वो सब सामान रखा था, कुछ भूकंप आया, बिग बैंग हुआ, बन गया। बोलता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी परफेक्टली सब चीज़ें बन गई, हर चीज़ का मतलब सही जगह पे है। तो बोलता है बॉस जब पूरी दुनिया
को किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गई। इंसान के बॉडी पार्ट्स बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, सब चीज़ों का एक पूरा सिस्टम बना है। यहाँ रेत है, यहाँ पानी है, यहाँ से सीमेंट मिल रहा है, यहाँ से आयरन मिल रहा है, यहाँ से ये है वो है, सब चीज़ें इतनी परफेक्टली हैं, तो उनको भी तो किसी ने बनाया होगा। तो वो जब बिना क्रिएटर के मतलब आ सकती हैं चीज़ें, और तू मान रहा है कि कोई क्रिएटर नहीं है, भगवान नहीं है, तो इस चीज़ों को मानने में क्यों तेरी जान जा रही है, राइट? सो फिर वो बंदा सोचता है, हाँ ये कहानी से आप डिसएग्री कर सकते हो, मुझे पता है कोई ऐसा मतलब, और कई लोग उसमें तर्क दे सकते हैं कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, बट एक कहानी थी, यू कैन लर्न फ्रॉम इट। और एक जो मेरी फेवरेट उसमें से एक चीज़ है जो मैंने सीखी, और मैं ब्रैग कर रहा था एक दिन अपनी मम्मी से बात करते हुए, तो और आप भी ये चीज़ आपको मतलब नहीं पता चलेगी। तो क्या होता है कि एक गुरु जी रहते हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं, अपने शिष्य से पूछते हैं कि यार तुम लोग पूछो, तुम मन में जो सवाल है। तो शिष्य पूछता है कि आप हर बार भगवान को, श्री कृष्ण को चढ़ाते हो खाना, प्रसाद चढ़ाते हो, वो खाते तो है नहीं, और आप बोल रहे भगवान को प्रसाद चढ़ाया, कहाँ से चढ़ाया? पूरा प्रसाद एज इट इज रखा हुआ है, आप क्यों ऐसा बोलते हो कि भगवान को चढ़ाया? और हम सब भगवान को चढ़ाते हैं ना लड्डू पेड़ा, अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए, तो खाते तो है नहीं भगवान, फिर हम क्यों बोलते हैं भगवान को चढ़ाया? तो गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग को मैं जवाब देता हूँ, ये बुक है, इससे ये 10 मंत्र तुम लोग याद करके आओ। शिष्य पूरे मंत्र याद कर लेता है, वो बोलता है बताओ, याद करो, करा है तो बताओ। शिष्य पूरा मंत्र बता देता है, बोला इसको लिख के दिखाओ, वो लिख देता है। वो बोलता है यार जब तुमने मंत्र याद किया, ग्रहण किया, अपने दिमाग में ले लिया, तो वो किताब से उड़ जाना चाहिए ना, देखो किताब में तो है। तो वो शिष्य बोलता है कि नहीं यार, किताब से कैसे उड़ेगा, सॉरी यार नहीं बोला उसने, बोला नहीं गुरुजी, किताब से कैसे उड़ेगा, वो तो मैंने समझ लिया ना, मेरे दिमाग में है, रट लिया। तो गुरुजी कहते हैं कोई भी चीज़ सिर्फ फिजिकली आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते, आप उसको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मेंटली या कई वे से आप उस चीज़ को ले सकते हो। उसी वे में जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो फिजिकली खाया, बट हमने उन्हें अपना चढ़ा के अपना कर्तव्य पूरा किया है, और वो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि प्रसाद वहाँ से थाली से हट के उनके पास चला जाएगा। सो ये भी एक मतलब मेरे लिए बहुत लर्निंग वाली, मतलब अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी, इंटरेस्टिंग। सो ये ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस किताब में हैं, अगर आप टाइम निकाल सको और पढ़ सको तो आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, अगर आप यहाँ तक हो तो प्लीज़ इस पेज को लाइक कर दो और दूसरों के साथ शेयर करो, और हैप्पी वीकेंड। थैंक यू।